बनाने आ रही है। कार्यक्रम की यह नई शुरुआत है। यह कार्यक्रम अधिक सुंदर बनाने के लिए यह हमारी छात्राएं अपना गीत सादर करती हैं। हिंदी भाषा ही बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। आजकल लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी शब्दों को या अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। इसलिए इस दिन आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बोलचाल में भी हिंदी का उपयोग करें, क्योंकि हिंदी के विकास और अस्तित्व को बचाने के लिए यह अनिवार्य है। आखिर में गूंजी हिंदी विश्व में सपनों हुआ साकार। हिंदी की जय जयकार, हिंदी की जय जयकार। जय हिंद, जय हिंदी। उस रास्ते में उसे एक पोटली दिखती है और वो ये सोचता है कि यह पोटली मेरी नहीं है, फिर उसे उठाने का हक मुझे नहीं है। ऐसा कहकर वो उस पोटली को उठाकर चल दे। तभी रास्ते में एक राहगीर आता हुआ दिखता। वो राहगीर उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी लाल रंग पोटली ईमानदारी से लौटा देता है, और घर जाकर बैठ जाता है। फिर अगले दिन उसी पेड़ के पास जाकर तो वो परी आकर कहते हैं कि तुम परीक्षा में पास हो गए। तो ऋत्विक कहते हैं कि कैसी परीक्षा? तो परी कहते हैं कि ईमानदारी की परीक्षा। वो राहगीर में ही थी। आज 14 सितंबर है और हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह बहु सरल और सहज भाषा है। हिंदी भाषा हमारी पहचान है। यहाँ एकता का संदेश देती है। इस दिन हम हिंदी का प्रचार करें। आइए हम सब हिंदी का हमेशा सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। लपक राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। यंत्र होता है ना सभी के पास? घर पे होगा क्या? मोबाइल। ये जो यंत्र है इसमें YouTube का एक चैनल होता है, एप्लीकेशन होता है। आप वहां पे जाइए और एक नाम टाइप कीजिए वहां पे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो अभी स्वर्गवासी है, अभी इस दुनिया में वो नहीं है। और वहां जाके आप जरा उनके भाषण सुनिए,
फिर तब जाके आपको समझ में आएगा कि हिंदी कितनी सुंदर है।